नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह ज़रूर लिखिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कार्तिक महीना जो है विष्णु भगवान का सबसे प्रिय मास है और इस महीने में ऐसा माना जाता है ना कि जो कार्तिक स्नान करते हैं, तुलसी पूजन करते हैं, उनको तो मतलब सोच लीजिए कि मतलब बैकुंठ ही प्राप्त होता है, क्योंकि विष्णु भगवान का ये बहुत अधिक प्रिय महीना है। और इसी कार्तिक मास में हम भगवान विष्णु और माता तुलसी की पूजा भी करते हैं और उनका विवाह भी करते हैं। तो तुलसी पूजन कैसे है और कैसे स्नान के दौरान हमें कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, इन सभी बातों के लिए मैं वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। तो इसी कार्तिक मास में आज हम जानेंगे कि कौन से 4 लोगों को हमें कभी, एक तो आप स्नान कर रहे हैं, दूसरी बात है इतना मतलब भारी कार्य आप कर रहे हैं, 1 महीने से ऊपर तक ये स्नान किया जाता है जो कि 19 नवंबर को समाप्त होगा कार्तिक मास। तो इस दौरान कौन से 4 लोगों का आपको अपमान नहीं करनी चाहिए। कभी भी ये गलतियां कार्तिक स्नान के दौरान आपको नहीं करनी चाहिए, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देखिए, इन चारों चीज़ों को ना लक्ष्मी माता का स्वरूप मानते हैं, धन संपत्ति का बहुत बड़ा इनको कारण माना जाता है, क्योंकि ये जो होते हैं ना, ये सबके दरवाजे पे ये 4 जो अतिथि हैं नहीं जाते हैं, सबके घर में नहीं रुकते हैं। तो इसलिए आज हम इन्हीं के बारे में जानेंगे कि वो 4 चीज़ें कौन सी हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि कार्तिक स्नान में आपको कोई ऐसे गलत कार्य नहीं करने चाहिए जिससे कि मतलब हमारे ऊपर दोष लगे, हमें पाप का भागीदारी हम बने। तो हमें थोड़ा सा अपने रहन सहन में भी ध्यान रखनी चाहिए, खान पान पे तो ध्यान रखना ही है। जो व्रत किए हुए हैं उनको तो बहुत सारे नियमों का पालन करना पड़ता है, तो जो स्नान करें उनके लिए तो बहुत सारे नियम बने हुए हैं और वो अपने नियम को भली भांति निभाते भी हैं। ये जान लेते हैं कि सबसे पहला चीज क्या है। तो पहले अतिथि कौन है? तो सबसे पहला अतिथि है कि आपके घर कोई भी बहन बेटी आपकी आती है, मतलब आपकी ननद हो, बेटी हो, देखिए आपस में रिश्ता खराब हो वो बात अलग है, लेकिन कार्तिक मास के दौरान मतलब आप स्नान कर रही हैं और मान लीजिए आपकी ननद हो आए या आपकी बेटी आए या आपके मतलब बुआ बच्चों के और भी मतलब कोई आता है आपके घर, तो आपको कभी भी ना अपमान नहीं करनी चाहिए। झगड़ा लड़ाई अपने जगह पे है, लेकिन किसी को कार्तिक मास स्नान के दौरान अपने बहन बेटी को कभी दुखी मत कीजिए, क्योंकि ये भी आपके लिए सही नहीं होता है। थोड़ा सा बर्दाश्त करने की आपको ना आदत डालनी चाहिए। देखिए, दुनिया में आदमी ना कुछ लेकर आया है ना लेकर जाएगा, लेकिन थोड़े से मतलब गुस्से की वजह से ना क्या से क्या हो जाता है। थोड़ा सा हमें गुस्सा करने की आदत, थोड़ा सा हमें ना शांत रहने की आदत डालनी चाहिए। गुस्सा वगैरह पे कंट्रोल रखिए। गुस्सा तो आती है, देखिए अगर कोई वैसा नहीं करता जैसा हम चाहते हैं, उल्टे सीधे लोग बात सुनाते हैं तो दुख तो होती है, लेकिन कोई बात नहीं। अगर आप कार्तिक स्नान कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा सह लेनी चाहिए। कभी अपमान मत कीजिए ननद बेटियों का, ठीक है। तो ये हो गया पहला नियम। दूसरी बात क्या हो गई कि देखिए, दिवाली जो है नज़दीक है। कार्तिक माह में भी आपको पता है कि दिवाली की हम पूजा करते हैं, दीपावली की माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, तो लोग ना लगते हैं घर को साफ सफाई करने। तो साफ सफाई कीजिए, अच्छी बात है, लेकिन देखिए सिटी में तो जल्दी से नहीं होता, लेकिन गांव में ना घरों में घोंसले बनाए रखते हैं, पक्षी जो है ना, पक्षी वगैरह घोंसले बनाए रहते हैं। तो आपको साफ़ सफाई के दौरान इतना ना मतलब साफ़ सफाई कीजिए कि कार्तिक मास के दौरान आप इतना बड़ा पाप कर दीजिए। किसी का जो है ना निवास स्थान को आपको मतलब उजाड़नी नहीं चाहिए, तोड़नी नहीं चाहिए। जैसे कि घोंसला वगैरह चिड़ियों का ना, उतना जल्दी अपने घर से आपको नहीं मतलब उसको फेंकनी चाहिए, उजाड़ देते हैं लोग। आप बाद में भले ही कर लीजिएगा, लेकिन कार्तिक मास के दौरान अगर आप स्नान कर रही हैं, पूजा व्रत कर रही हैं, तो आपको ना ये सब चीज़ों का दोष लगता है, पाप लगता है। तो कभी चिड़ियों का जो बसेरा है ना उसको उजाड़िए मत। सबसे पहले तो देखिए, गौरैया जो है ना, गौरैया चिड़िया वो ज़्यादातर मतलब घरों में घोंसला लगाती है। गांव घरों के बड़े बड़े से वेंटिलेटर होते हैं, उसमें वो लगा कर रखती हैं। तो देखिए, या तो आप उनको दाना दे दीजिए, धान दे दीजिए, चावल वगैरह उनके घोंसले में ना थोड़ा सा छींट दीजिए। किसी का पेट भी भरना कार्तिक मास में बड़ा ही शुभ माना जाता है हमारे जीवन के
के लिए, हमारे ज़िंदगी में मतलब सुखी संपन्नता बने रहने के लिए, तो उसमें आपको थोड़ा सा चावल धान वगैरह छींट देनी चाहिए, दाना कि वो चुने। लेकिन गौरैया को ना लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। गौरैया जो चिड़िया है ना, सबके घर में घोंसला नहीं लगाती है, वो भी बड़ा सोच समझकर, वो भगवान का एक संकेत होता है। वो सबके घर में कभी नहीं टिकती हैं। वो जिनके घर में ना अन्न धन सब कुछ भरा रहता है, उन्हीं के घर में वो चिड़िया जो है घोंसला भी लगाती हैं। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखनी चाहिए, कोई भी चिड़िया हो, या वो गौरैया हो या कोई और भी चिड़िया हो, तो कार्तिक मास के दौरान आपको इतना बड़ा पाप का भागीदारी नहीं बनना चाहिए। चिड़ियों के घोंसले को मत उजाड़िए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दूसरा नियम। तीसरा नियम क्या है कि अगर आपके दरवाजे पर ना, अगर मान लीजिए कोई भिखारी आता है, तो कभी भी उसको खाली हाथ ना लौटाएं, क्योंकि आप कार्तिक स्नान कर रहे हैं। कार्तिक के जितने भी नियम और विधि है सभी को भली भांति आप निभा रहे हैं, बहुत अच्छे से अपने मतलब व्रत को आप संपूर्ण कर रहे हैं। इतने सुबह उठकर आप नहा रहे हैं, इतना कठिन कार्य कर रहे हैं, 1 महीने का ये व्रत होता है, 1 महीने से ऊपर का। तो आपको ना कभी मतलब आप अपनी सेफ्टी के साथ, लेकिन कभी किसी भिखारी का ना आप अपमान मत कीजिए जो ही आपके दरवाजे पे आता है, क्योंकि आप जानते हैं ना कार्तिक का महीना चल रहा है और ये विष्णु भगवान का प्रिय महीना है। तो भगवान किस रूप में नारायण आपकी परीक्षा के लिए उपस्थित हो जाएंगे वो आपको पता भी नहीं चलता है। तो इसलिए आपको कभी भी कार्तिक मास के दौरान किसी भी भिखारी का आपको अनादर नहीं करनी चाहिए। थोड़ा सा दान जरूर कीजिए, करते रहिए। व्रत के दौरान दान करना, भूखे मनुष्यों को भोजन करवाइए, या मतलब ज़रूरतमंद लोगों को ना आपको वस्त्र वगैरह सब कुछ देनी चाहिए। अगर भगवान ने वैसा आपको सब कुछ दे रखा है तो ज़रूर दीजिए। भगवान केवल आप ही के लिए धन नहीं देते हैं, वो देते हैं कि थोड़ा सबका पेट पालिए, ज़रूरतमंद लोगों को दीजिए। जो चीज़ें उनको ज़रूरत है थोड़ा बहुत अपने कमाई में से खर्च कीजिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा तीसरा नियम कि अगर आपके दरवाजे पे गाय वगैरह आती है तो इससे बड़ा तो मतलब शुभ कार्य कुछ होता ही नहीं है। सिटी में तो नहीं मिलते हैं, बड़ा दिक्कत होता है, चाह कर भी हम नहीं खिला पाते हैं। पक्षियों को दे देते हैं विंडो पे रख के, लेकिन पक्षियों को भी आप दे सकते हैं तो आप पुण्य मतलब कमा रहे हैं, इतना मान लीजिए। अगर पक्षियों का भी अगर आप पेट पाल रहे हैं, उनको भर पेट अगर भोजन करवा रहे हैं, तो इससे महान काम और पुण्य वाले काम तो कुछ होता ही नहीं है। तो गाय भी अगर आपके दरवाजे पर आती है ना, तो भले ही अपने 1 रोटी आप कम ही खा लीजिए, लेकिन गाय को बिना रोटी दिए अपने दरवाजे से जाने मत दीजिए। भले आगे मत दीजिएगा, लेकिन कार्तिक मास के दौरान, कार्तिक स्नान के दौरान आपको ये सारे पुण्य वाले कार्य करने चाहिए। तुलसी माता की पूजा तो विधि विधान से करनी ही है, वो तो कीजिए ही, लेकिन ये इस प्रकार के कुत्ते, गाय या कोई भी और आता है ना, अपने दरवाजे से कभी उसका अपमान करके उसको विदा मत कीजिए, खाली हाथ मत उसको भेजिए। उसका पेट थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा सा भी कुछ खिलाकर ही आपको भेजनी चाहिए। ये मारिए नहीं। कार्तिक मास के दौरान जानवरों को आपको मारनी भी नहीं चाहिए। डंडा लाठी से लोग पीट देते हैं, बड़ा गलत करते हैं। देखिए कार्तिक मास मतलब जितने 12 महीने हैं ना, 12 मास होते हैं ना, उसमें सबसे जो बोलते हैं ना उच्च, सबसे इसको बड़ा और महान मास इसको माना जाता है, क्योंकि ये विष्णु भगवान का प्रिय महीना इसको माना जाता है। तो इससे बड़ा तो कोई मास ही नहीं होता। तो इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी चाहिए। ध्यान रखते हुए आप इस चारों मतलब जो मैं 4 चीज़ें बताई हूँ, 4 लोगों का अपमान नहीं करनी है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ और बता देती हूँ, आप लोग पूछते हैं कि दीदी पीरियड के दौरान माता तुलसी को कैसे पूजा करें, क्या करें ना करें। तो देखिए पूजा मत कीजिए, लेकिन आपको कार्तिक स्नान मतलब मान लीजिए कि बीच में ऐसा हो जा रहा है तो आपको ना नहानी भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो क्या फ़ायदा उस तरीके का स्नान करके। तो आप स्नान मत कीजिए, लेकिन आप ना तुलसी माता में मतलब जल डलवा सकती हैं। किसी भी बच्चे के हाथ से, अपने हस्बैंड के हाथ से जल जरूर डलवाइए। भले उनको टच मत कीजिए, आप मत छूइए, लेकिन बिना जल का वो सूख जाएंगी। तो इसलिए आप जल जरूर किसी भी बच्चे से या हस्बैंड से पानी डलवा सकती हैं। लेकिन आपको अगर ऐसा हो जाता है, आप अशुद्ध हो जाती हैं, तो स्नान तो नहीं करनी चाहिए। बाकी आप अपना देख लीजिएगा, आपके घर क्या नियम है वो तो मैं नहीं बता सकती। तो इसी प्रकार से आपको करनी है। तो आशा करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को थोड़ा सा लाभ मिलेगा। तो फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो
वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए।